हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीच वे। स्टूडेंट, मैं आपके लिए एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जो कि सीटेट एग्जाम से रिलेटेड है। यह आपकी सीटेट एग्जाम जो आने वाले अभी दिसंबर में होने वाला है उसके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसके साथ साथ यह आपके स्टेट टेट के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखें और हमारी आने वाली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तथा बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, डेवलपमेंट इज अ चेंज इन अ पर्सन ड्यू टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल रीजन हु सेड। यानी कि जो हमारा विकास है वो आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। यह किसने कहा? जॉन डीवी ने कहा, या फिर हर्बर्ट स्पेंसर, या फिर एरिस्टोटल, या फिर रॉस का। ठीक है, तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा एरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु ने कहा कि डेवलपमेंट इज अ चेंज इन अ पर्सन ड्यू टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल रीजन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, डेवलपमेंटल चेंज में अकर, यानी कि जो विकासात्मक परिवर्तन हो सकता है किसके कारण? क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, मल्टी डायमेंशनल या पर्सनल। क्वांटिटेटिव को हिंदी में मात्रात्मक कहते हैं, क्वालिटेटिव को गुणात्मक, और मल्टी डायमेंशन को बहुआयामी, और पर्सनल को व्यक्तिगत। तो इनमें से कौन सा आंसर आपका सही हो सकता है? ठीक है, तो इनमें से आपका क्वालिटेटिव हो सकता है, या फिर क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, या मल्टी डायमेंशनल, या फिर पर्सनल। जो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपका 4, यानी कि ये इन चारों के होने से हमारे डेवलपमेंटल चेंजेस हो सकते हैं, विकासात्मक परिवर्तन होता है। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, मल्टी डायमेंशन और पर्सनल, ये चारों ही होने चाहिए, तभी आपका क्या होगा? डेवलपमेंटल चेंज हो सकता है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू कंटेक्स्ट डेवलपमेंट। जो कि विकास के संदर्भ में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। फर्स्ट, ओनली क्वांटिटेटिव चेंज आर ऑब्जर्व्ड इन चिल्ड्रन ड्यूरिंग चाइल्डहुड, यानी कि बाल्यावस्था में बच्चों में केवल परिणात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सेकंड इज, डेवलपमेंट कैन नेवर बी कॉन्टेक्सचुअल, यानी कि विकास कभी भी प्रासंगिक नहीं हो सकता है। थर्ड वन, देयर मे बी सिग्निफिकेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द रेट ऑफ और पेस ऑफ डेवलपमेंट चेंज, यानी कि जो विकासात्मक परिवर्तन की दर यानी कि गति उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर हो सकता है, यानी कि इनमें क्या हो सकता है? इंडिविजुअल, व्यक्तिगत अंतर देखने को मिल सकता है। और फोर्थ, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कंटिन्यूज फ्रॉम इन्फेंसी टिल डेथ, यानी कि जो विकास की प्रक्रिया है वो हमारे शैशवावस्था से कहाँ तक? मृत्यु उपरांत तक चली रहती है। तो इनमें से आपका कौन सा सही होने वाला है? तो इसमें आपका जो ऑप्शन थर्ड है वो क्या है? सही है। देयर मे बी सिग्निफिकेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द रेट और पेस ऑफ डेवलपमेंट चेंजेस, यानी कि जो विकासात्मक परिवर्तन की दर होती है वो क्या होती है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है, क्योंकि जो आपकी डेवलपमेंट होती है वह सभी में क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि जो बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं उनमें चेंजेस कैसे होता है कि किसी की हाइट क्या हो जाती है? छोटी रह जाती है, और किसी की हाइट थोड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि उनका जो इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा थर्ड। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट डैश ऑल्सो इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ वैल्यूज, पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर, यानी कि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वह उसके साथ साथ क्या इंक्लूड करता है? किसमें? जो हमारी लाइफ वैल्यू होती है, पर्सनैलिटी होती है, बिहेवियर होता है, उनमें यह इनमें से कौन कौन हो सकते हैं? अप्रोच हो सकता है, नेचर हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, या हैबिट हो सकता है। बताइए इनमें से कौन हो सकता है? जिनमें से आपका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन 4, ए बी सी डी, यानी कि ये चारों ही इसमें इंक्लूड होता है। किसमें? हमारी लाइफ वैल्यू में, पर्सनैलिटी में, बिहेवियर में, क्योंकि डेवलपमेंट के प्रोसेस में ये जो चारों है यह इंक्लूड होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें। तो आइए हमारा पांचवा क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो मानव का विकास है किस पर निर्भर होता है? ऑन हिज ग्रोथ, इट्स इन्वायरमेंट, हिज इंटेलिजेंस, इट्स ग्रोथ एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द इन्वायरमेंट, मेच्योरिटी, यानी कि उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाले परिपक्वता पर। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, यानी कि उसकी
वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट डिपेंड करता है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो है, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट द चाइल्ड इज एबल टू एडजस्ट प्रॉपरली टू हिज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन्वायरमेंट। यानी कि किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से एडजस्ट हो सकता है। इनमें से कौन सा बहुत उपयुक्त ऑप्शन है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट या इमोशनल डेवलपमेंट। इनमें से किसके द्वारा वह किसी भी एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, यह है, यू वांट टू सेलेक्ट सम स्टूडेंट फॉर योर क्लास एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन देयर डेवलपमेंट इन 6 मंथ। यानी कि आप अपनी कक्षा में कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में होने वाले उनके विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन इसके लिए सबसे अच्छा हो सकता है? ठीक है, मतलब कि आपने 6 महीने में एक कुछ बच्चों की रिपोर्ट तैयार करनी है, उनमें उसके लिए इनमें से कौन सा एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है? इसमें पहला आपका मेजर देयर हाइट एवरी मंथ, यानी कि उनकी हाइट हर मंथ चेंज करनी है, सॉरी चेक करनी है। वेट देम एवरी मंथ, उनका जो वजन है वो हर मंथ क्या करना है, चेक करना है। रिकॉर्ड देयर इंटरेस्ट हैबिट, एग्जामिन द चेंजेस इन एटीट्यूड, टेम्परामेंट, पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। ठीक है, यानी कि उनके रुचियां, आदत, दृष्टिकोण या फिर व्यक्तिगत जो उनका पर्सनैलिटी बिहेवियर है वह चेक करेंगे। चेक द चेंज इन देयर बॉडी शेप एवरी मंथ, या फिर उनकी बॉडी में जो शेप जो चेंज हो रही है वह चेक करेंगे। तो आप इनमें से सबसे अच्छा ऑप्शन कौन होगा? वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसमें आपको बच्चे में होने वाले विकास की होने वाले डेवलपमेंट की रिपोर्ट तैयार करना करेंगे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट होगा कि उनके इंटरेस्ट, हैबिट को एग्जामिन करेंगे और उनके जो एटीट्यूड में चेंजेस होगा वो भी क्या करेंगे, रिपोर्ट में क्या करेंगे, उसको शामिल करेंगे। ठीक है, तभी आपकी एक अच्छी रिपोर्ट क्या होगी, बन पाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट इन मोस्ट हेल्पफुल इन मेंटल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन यंग चिल्ड्रन। यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा जिसमें बच्चे में अपने मानसिक और संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक जो मददगार होता है, यानी कि उनकी मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कौन सा सबसे हेल्पफुल हो सकता है? इसमें आपका सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट या फिर लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही रहेगा जिसमें उनकी मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए सबसे हेल्पफुल होगा? जिसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट क्या करेगा उसके लिए, बहुत ही हेल्पफुल करेगा उसकी मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन है हमारा, when the adolescent start maturing in the ability to take personal decision for any object, problem or situation, then this development is called। यानी कि जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए जो बच्चा है वह खुद से निर्णय लेने लगता है, तो उस डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट या फिर साइकोडायनेमिक डेवलपमेंट। कौन सी डेवलपमेंट कहते हैं जब किशोरावस्था में बच्चा खुद डिसीजन लेने लगता है? तो उससे कहते हैं हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास, क्योंकि तब वह अपने स्वयं के स्तर पर खुद वस्तुओं को सोचने लगता है, समझने लगता है तथा जो भी उसके सामने प्रॉब्लम आती है उनको खुद के दम पर सॉल्व करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। यानी कि जो बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट को कौन प्रभावित करता है? हिज फिजिकल डेवलपमेंट, हिज सोशल डेवलपमेंट, हिज मॉरल डेवलपमेंट, यानी कि उसकी नैतिक विकास विकास इसमें कौन प्रभावित करता है उसकी इमोशनल डेवलपमेंट को? इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ए बी सी, यानी कि यह तीनों ही उसकी इमोशनल डेवलपमेंट को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। उसकी फिजिकल डेवलपमेंट, उसकी सोशल डेवलपमेंट और उसकी मोरल डेवलपमेंट, ये तीनों ही क्या है, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट को प्रभावित करता है, किसकी, बच्चे की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे क्या बताया, फॉल्स यानी कि गलत, विद द रेफरेंस टू वेरियस डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो डेवलपमेंट के जो विभिन्न आयाम में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है हमारी गलत है? पहला है हमारा, द एबिलिटीज टू इमेजिन, रिमेंबर, थिंक, ऑब्जर्व, सॉल्व प्रॉब्लम
मेक डिसीजन, है ना, डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि कल्पना करना, स्मरण करना या फिर विचार करना, निरीक्षण करना या फिर किसी भी समस्या का समाधान करना, जो ये निर्णय लेने की योग्यता को क्या कहते हैं हम, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। या फिर और सेकंड है हमारा द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज टाइप ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि जो भाषा का विकास है वो एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है। और थर्ड है हमारा लिंग्विस्टिक मेंटल इमोशनल सोशल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट अकर इज सिमिलर वे एट डिफरेंट डिफरेंट एज स्टेजेस, यानी कि जो हमारा भाषाई मानसिक संवेदनात्मक सामाजिक एवं चारित्रिक विकास है वो विभिन्न एज ग्रुप में क्या होता है, एज स्टेज में मतलब कि सेम ही होता है, सिमिलर ही होता है। और फोर्थ हमारा फंक्शनल डेवलपमेंट मीन द डेवलपमेंट ऑफ द फंक्शनल पावर कैपेसिटीज और एबिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि जो हमारा क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियां क्षमताओं या योग्यताओं का विकास होता है। तो इनमें से इन चारों में से कौन सा आपका फॉल्स स्टेटमेंट है? ए बी सी डी, यानी कि पहला दूसरा तीसरा और चौथा इनमें से आपका कौन सा गलत है? वो है आपका ऑप्शन 3, जो कि है लिंग्विस्टिक मेंटल इमोशनल सोशल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट अकर इज सिमिलर वे एट डिफरेंट स्टेजेस, यानी कि इसका भाषाई मानसिक संवेदनात्मक सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार का होता है, जो कि हमारा बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि आपका जो ये लिंग्विस्टिक मेंटल इमोशनल एंड सोशल कैरेक्टर होता है वो हर एज स्टेज में अलग अलग तरह का होता है। किसी में जैसे कि आपने देखा ही होगा कि बच्चों में जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, एज के साथ सेम नहीं होता। किसी में बहुत चेंजेस पहले आ जाते हैं, किसी को बाद में आ जाते हैं। जैसे हमने देखा ही होगा कि कई बच्चों को दाढ़ी मूंछें जो जल्दी आ जाती है और कई बच्चों को वो ही क्या होता है, थोड़ा बाद में आ जाता है। तो इसलिए यह ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है राजू इज अ स्टूडेंट इन योर क्लास इज वेरी बैकवर्ड इन टर्म ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि वह शारीरिक रूप से बहुत ही पिछड़ा हुआ है। यू मे बी कंसर्न अबाउट राजू लैगिंग बिहाइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट। आपको यह देखना है कि राजू इनमें से किस डायमेंशन में किन आयामों में पिछड़ रहा है। ठीक है, जो कि आपका इमोशनल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल को आप बौद्धिक विकास भी कह सकते हैं, और सोशल डेवलपमेंट, इन तीनों में से वह किस में लैग कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन 4, यानी कि इन तीनों ही डेवलपमेंट में वो क्या है, दूसरे सामान्य बच्चों से क्या है, पिछड़ रहा है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो हमारी सही है विद रेफरेंस टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड। जब इसमें ए है वह ग्रोथ इज अ फेज ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट हुज स्कोप इज अनलिमिटेड, यानी कि वृद्धि विकास की वह प्रक्रिया का चरण होता है जिसका जो क्षेत्र है वो क्या है, वह अनलिमिटेड होता है। बी है इसमें डेवलपमेंट इज इन इटसेल्फ हैज अ ब्रॉड मीनिंग एंड ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ इट, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही विस्तृत यानी कि बहुत ही बड़ा मीनिंग है, और जो ग्रोथ है वो इसका एक छोटा सा पार्ट है, यानी कि डेवलपमेंट एक वृक्ष है और ग्रोथ जो है उसमें लगने वाली पत्तियां हैं। और सी है डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच कंटिन्यू इवन आफ्टर द चाइल्ड मैच्योर, और जो डेवलपमेंट है वो क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि आपके बच्चे के मैच्योर होने के बाद भी चलती रहती है। इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट जो आपकी सही है? जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, यानी कि बी एंड सी, जिसका राइट स्टेटमेंट है। ठीक है, जो कि आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि डेवलपमेंट जो है खुद में एक बहुत ही बड़ा मीनिंग रखता है, और जो ग्रोथ है उसका एक छोटा सा पार्ट है, क्योंकि आपकी जो डेवलपमेंट है वो आपके बचपन से लेकर जब तक आप मर नहीं जाए तब तक चलती रहती है। ठीक है, और जो डेवलपमेंट है वो खुद में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और जब चाइल्ड बड़ा हो जाता है उसके बाद भी क्या आता है, वह निरंतर चलती रहती है। इसलिए बी और सी इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है द टर्म ग्रोथ इज यूज्ड डैश फॉर एंड डेवलपमेंट इज यूज्ड डैश फॉर चेंज एज वेल, द टर्म डैश ग्रोथ इज यूज्ड फॉर चेंज एज वेल एज डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि शब्द का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए तथा विकास का प्रयोग डैश परिवर्तन के साथ साथ डैश परिवर्तन के लिए भी होता है। इसमें आपका ऑप्शन है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल एवं क्वांटिटेटिव, प्रैक्टिकल, क्वांटिटेटिव, प्रैक्टिकल, क्वांटिटेटिव, क्वांटिफाइबल, प्रैक्टिकल, क्वांटिटेटिव, प्रैक्टिकल एंड क्वांटिटेटिव, यानी कि व्यावहारिक, व्यावहारिक, व्यावहारिक और परिणात्मक, व्यावहारिक, परिणात्मक और व्यावहारिक, प्रमाणात्मक, प्रमाणात्मक और प्रैक्टिकल
क्वांटिटेटिव यानी कि परिमाणात्मक, व्यावहारिक, परिमाणात्मक। जिसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। इसमें है द टर्म growth is used quantitative for the development is used quantitative for the change as well. The term practical growth is used for change as well as development। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, healthy physical development of all children is the first condition for all type of development। यानी कि बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सही प्रकार के विकास की पहली शर्त होती है। What basic requirements need to be paid attention for this। इसके लिए किन मूल बातों के लिए आवश्यक ध्यान देने की आवश्यकता है? न्यूट्रिशन, डाइट, फिजिकल एक्सरसाइज, साइको सोशल नीड। इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए बी, ए सी या फिर ए बी सी। जिनमें से जो आपका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 4। यानी कि बच्चे स्वस्थ बच्चे के डेवलपमेंट में यह न्यूट्रिशन, उसके खान पान, पौष्टिक आहार, व्यायाम और मनोवैज्ञानिक सामाजिक आवश्यकताएं बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसके सभी टाइप की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, क्योंकि जब तक वह हेल्थी नहीं होगा तब तक वह किसी भी तरह की डेवलपमेंट नहीं कर सकता। इसके लिए यह इन तीनों का होना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए इन तीनों बातों पर आवश्यक ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच सिचुएशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर यूजिंग डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग। यानी कि शिक्षण की विभिन्न विधियों के लिए प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक सुटेबल करती है? पहला आपका चाइल्डहुड, दूसरा इन्फेंसी, तीसरा एडल्टहुड या फिर फोर्थ एडोलसेंस। इनमें से कौन सी सिचुएशन सबसे मोस्ट सुटेबल है डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग के लिए? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चाइल्डहुड। क्योंकि जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तब आप उसे किसी भी मेथड द्वारा कुछ भी सिखा सकते हैं, इसलिए चाइल्डहुड जो सिचुएशन है वो सबसे सुटेबल है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एट दिस स्टेज द टेंडेंसी ऑफ चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर न्यू थिंग एंड टू ट्रेवल इंक्रीज अ लॉट। यानी कि इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। मतलब किस एज में? ठीक है, इन्फेंसी में, लेट चाइल्डहुड में, एडोलसेंस में है, एडल्टहुड में। इनमें से किस में बच्चों में घूमने की प्रवृत्ति है और नई चीजें एक्सप्लोर करने की प्रवृत्ति में बहुत बढ़ोतरी होती है। ठीक है, इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सेकंड, यानी कि लेट चाइल्डहुड में, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था में, जो कि आपकी होती है 6 से लेकर 12 साल तक। ठीक है, इस एज में बच्चों में क्या होती है? नई चीजें एक्सप्लोर करने की और घूमने की प्रवृत्ति में बहुत ज्यादा उत्सुकता होती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डज द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग। यानी कि सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था में से आरंभ होती है? इसमें आप ऑप्शन है फ्रॉम एडोलसेंस, फ्रॉम एडल्टहुड, फ्रॉम इन्फेंसी या फिर फ्रॉम चाइल्डहुड। ठीक है, किस में आपकी लर्निंग जो है मीनिंगफुल लर्निंग का प्रोसेस किस एज में शुरू होता है, यानी कि किस स्टेज में शुरू होता है? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका फ्रॉम इन्फेंसी, यानी कि शैशवावस्था काल से ही आपकी जो सीखने की मीनिंगफुल सीखने की क्षमता है वह विकसित हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज द लर्निंग स्पीड ऑफ चिल्ड्रन हाईएस्ट। यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट में किस अवस्था में, यानी कि किस स्टेज में बच्चों की जो है लर्निंग स्पीड सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है इसमें चाइल्डहुड, इन्फेंसी, एडल्टहुड या एडोलेसेंस। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, इन्फेंसी, यानी कि शेष अवस्था में। यानी कि जब छोटा होता है तब उसमें क्या है, लर्निंग स्पीड सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि बच्चा दूसरों को देख देख के ही नकल करना सीखता है। जैसा दूसरे करते हैं बच्चा भी वैसा ही करने लग जाता है। और आपने यहाँ तक देखा होगा कि जैसे बड़े आपस में बात करते हैं वैसा ही बच्चा क्या करता है, उनकी भाषा को सीखने लगता है। इसलिए इन्फेंसी एज स्टेज सबसे लर्निंग स्पीड सबसे हाईएस्ट होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो हमारा अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एट विच स्टेज इज टेंडेंसी ऑफ क्लोज फ्रेंडशिप फाउंड। यानी कि किस स्टेज में जो घनिष्ठ यानी कि क्लोज फ्रेंडशिप पाई जाती है, घनिष्ठ मित्रता, जिसे आप कह सकते हैं बेस्ट फ्रेंड। ठीक है,
वो किस अवस्था में सबसे अधिक पाई जाती है? ऑप्शन है इन एडोलेसेंस, इन चाइल्डहुड, इन इन्फेंसी या फिर इनमें से किसी में भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 इन एडोलेसेंस, यानी कि किशोरावस्था में जो है आपकी टेंडेंसी ऑफ क्लोज फ्रेंडशिप पाई जाती है। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीटेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट भी मैं जल्दी अपने इस यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, तो आप चैनल पर बने रहें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई दोस्त भी सीटेट की तैयारी कर रहा है तो उसे भी इस वीडियो को शेयर कर सकें, जिससे उसको भी सीटेट एग्जाम में हेल्प मिल सके। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं तथा सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।